इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी शल्य कहते हैं कि मैं एक महारथी हूँ और मैं पूरी पृथ्वी को भी जीतने में सक्षम हूँ और मैं पांडवों को हरा दूंगा। लेकिन तुम मुझे कर्ण का सारथी बना रहे हो। क्या कर्ण इतना शक्तिशाली है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्षत्रिय किसी सूत पुत्र का सारथी बना हो। और महारथी शल्य किस प्रकार बातें करते हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वही महारथी शल्य हैं जो कौरवों के तरफ से सेनापति भी बने थे। जी हाँ दोस्तों, सेनापति। तो फिर किस प्रकार दुर्योधन और शल्य के बीच वार्तालाप होता है, ये सब आपको अंत तक पता चल जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, राजन, जब महारथी दुर्योधन ने शल्य से कर्ण का सारथी बनने की बात कही तब ये बात सुनकर शल्य को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी भौं को 3 जगह से टेढ़ी करके बारंबार हाथ हिलाने लगे। महाबाहु शल्य को अपने कुल, ऐश्वर्य, शास्त्र, ज्ञान और बल का बड़ा अभिमान था। वे क्रोध से लाल हुए विशाल नेत्रों को घुमाकर इस प्रकार बोले। शल्य ने कहा, गांधारी पुत्र, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। निश्चय ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति संदेह है, तभी तुम निर्भय होकर कह रहे हो कि आप सारथी का कार्य कीजिए। तुम कर्ण को मुझसे श्रेष्ठ मानकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हो, परंतु युद्ध स्थल में राधा पुत्र कर्ण को मैं अपने समान नहीं गिनता हूँ। राजन, तुम शत्रु सेना के अधिक से अधिक भाग को मेरे हिस्से में दे दो। मैं उसे जीतकर जैसे आया हूँ वैसे लौट जाऊंगा, अथवा कुरुनंदन, आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। तुम संग्राम में शत्रुओं को दग्ध करते हुए मेरे पराक्रम को देख लेना। कौरव्य, मेरे जैसा पुरुष अपने मन में कुछ कामनाएं रखकर युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता है, अतः तुम मुझ पर संदेह न करो। तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। तुम मेरी मोटी और वज्र के समान गंठीली एवं सुदृढ़ भुजाओं को तो देखो। मेरे इस विचित्र धनुष और विस्तर सर्प के समान इन विषैले बाणों की ओर तो दृष्टिपात करो। गांधारी कुमार, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए मेरे इस सजे सजाए रथ और सुवर्ण पत्र से मड़ी हुई गदा पर भी दृष्टि डालो। राजन, मैं सारी पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को तोड़ फोड़ कर बिखेर सकता हूँ और अपने तेज से समुद्रों को भी सुखा सकता हूँ। नरेश्वर, इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सुतपुत्र कर्ण के सारथी के काम पर कैसे नियुक्त कर सकते हो? राजेंद्र, तुम्हें मुझे नीच कर्म में नहीं लगाना चाहिए। मैं श्रेष्ठ होकर अत्यंत नीच पापी पुरुष की दास्ता नहीं कर सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने पास आकर अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले किसी श्रेष्ठतम पुरुष को नीचतम मनुष्य के अधीन कर देता है, उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का महान पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघों से और शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुति का मत है। भारत इन्हीं से अनुलोम और विलोम क्रम से विभिन्न वर्णों के पारस्परिक संयोग से अन्य जातियां उत्पन्न हुई हैं। इनमें क्षत्रिय जाति के लोग सबकी रक्षा करने वाले, सबसे कर लेने वाले और दान देने वाले बताए गए हैं। ब्राह्मण यज्ञ कराने, वेद पढ़ाने और विशुद्ध दान ग्रहण करने के द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस भूतल पर ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कृषि, पशुपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्यों का कर्म है तथा शूद्र लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा के काम में नियुक्त किए गए हैं। सूत जाति के लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियों के सेवक नियुक्त किए गए हैं। क्षत्रिय सूतों का सेवक हो, ये कोई किसी प्रकार कहीं नहीं सुन सकता। मैं राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मुर्दाभिषेक्त नरेश हूँ, विश्वविख्यात महारथी हूँ, सूतों द्वारा शैव्य और वंदीजनों सरा स्तुति योग्य हूँ। ऐसा प्रतिष्ठित एवं शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ होकर मैं यहाँ युद्ध स्थल में एक सूत पुत्र के सारथी का कार्य कदापि नहीं कर सकता। गांधारी नंदन, आज इस अपमान को पाकर अब मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं करूँगा, अतः तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, आज ही अपने घर को लौट जाऊँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।